नमस्कार साथियों और आपका स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में। हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कृष्ण काव्य को। राम काव्य को हम देख चुके हैं और आज हम कृष्ण काव्य में देखने वाले हैं अष्टछाप के कवियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंददास को। चूँकि मैं केवल पढ़ती हूँ और पढ़ने से बार बार पढ़ने से हमारा रिवीजन अच्छा होता है। आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लास को कम से कम 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। छोटी छोटी सी क्लासेस हैं लेकिन मैटर उनमें ज़्यादा है, तो आप 2 दिन में आराम से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंददास को। नंददास तुलसी के चचेरे भाई माने जाते हैं और आपको पता है हम देख रहे हैं अष्टछाप के कवियों को। इनका जन्म हुआ 1533 ईस्वी में रामपुर सोरो क्षेत्र उत्तर प्रदेश और इनका निधन हुआ 1583 ईस्वी में। पिता का नाम है जीवन राम, गुरु हैं विठलनाथ और इन्होंने नरसिंह पंडित से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। ये आरंभ में राम भक्त थे, बाद में विठलनाथ जी की प्रेरणा से कृष्ण भक्त हो गए और इनकी रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित, नंददास पदावली, रुक्मणी मंगल, श्याम सगाई, प्रेम बारह खड़ी, गोवर्धन लीला, दशम स्कंद भागवत, अनेकार्थ मंजरी। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इनकी निम्नलिखित 4 रचनाओं की सूची और प्रस्तुत की है, जिनमें है दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, नाम चिंतामणि। नंददास की प्रमुख रचनाओं का वर्ण्य विषय अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ माला तथा मान मंजरी पर्यायवाची कोश है। विरह मंजरी 12 मास पद्धति में रचित भावात्मक रचना है। अब बढ़ते हैं आगे। रूप मंजरी प्रेम खयानक लघु खंड काव्य है। यह वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसमें रूप मंजरी के कृष्ण के प्रति प्रेम का चित्रण है। रूप मंजरी विवाहिता है। वह स्वप्न में कृष्ण के दर्शन करती है तथा उनसे प्रेम करने लगती है। ऐसा माना जाता है कि रूप मंजरी नंददास की प्रेमिका थी। अब देखते हैं रस मंजरी को। रस मंजरी इसमें राधा और कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। यह संयोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसमें राधा के मानसल सौंदर्य का चित्रण भी है। सुंदरदास ने इसकी निंदा की है। अब देखते हैं रास पंचाध्यायी को। रास पंचाध्यायी और यह रचना मोस्ट है। यह नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह रोला छंद में रचित है। यह प्रतीकात्मक रचना है। इसमें गोपियों व राधा आत्मा तथा कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं। आत्मा रूपी राधा व गोपियां रास के माध्यम से प्रियतम रूपी परमात्मा से मिलने को प्रयत्नशील है। योगी हरि ने इस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। इस रचना के आधार पर नंददास को जड़िया कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और पंक्ति है, और कवि सब गड़ैया नंददास जड़ैया। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और कवि सब गड़ैया नंददास जड़ैया। अब देखते हैं सिद्धांत पंचाध्यायी को। सिद्धांत पंचाध्यायी यह भी प्रतीकात्मक रचना है। इस रचना में कृष्ण, राधा, गोपियां, मुरली इन सब की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। भंवर गीत इसका कथानक सूरदास के भ्रमर गीत के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि सूरदास की गोपियां सरल व भावुक हैं, जबकि नंददास की गोपियां तर्कशील व वाचाल हैं। अब देखते हैं नंददास के संबंध में विशेष तथ्य। नंददास के संबंध में विशेष तथ्य 252 वैष्णवन की वार्ता में नंददास को तुलसी का चचेरा भाई बताया गया है।
बेनी माधवदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित में नंददास को तुलसी का गुरु भाई बताया गया है। गुलाब राय ने नंददास को तुलसी का चचेरा और गुरु भाई दोनों माना है। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्यादा रचनाएं नंददास ने लिखी। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्यादा शिक्षित नंददास ही थे। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्यादा काव्य शास्त्रीय ज्ञान इन्हीं को था। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे या कनिष्ठ कवि नंददास ही थे। काव्य सौष्ठव कलात्मकता की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में दूसरा स्थान नंददास का ही माना जाता है। नंददास के संबंध में आलोचकों के मत और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है। उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्क भूमि में पछाड़ने का प्रयत्न किया है। बाबू गुलाब राय। भक्ति काव्य और लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले कवि नंददास ही हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह कथन है। नंददास कृत रूप मंजरी दोहा चौपाई में रचित प्रेम खयानक काव्य है। इसकी नायिका निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री रूप मंजरी है। रूप मंजरी प्रबंध काव्य है जिसमें पर किया भाव है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखेंगे हम कुंभन दास को। कुंभन दास, इनका जो जन्म है वो हुआ 1468 ईस्वी जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र उत्तर प्रदेश। निधन हुआ 1583 ईस्वी। गुरु हैं वल्लभाचार्य। इन्होंने सबसे पहले 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। ये अष्टछाप के कवियों में अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ थे। इनका कंठ मधुर था, अतः वल्लभाचार्य ने इन्हें कीर्तन का कार्य सौंपा था। इनके गायन की प्रशंसा सुनकर अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था, जहां इन्होंने अनिच्छा से निम्नलिखित पद सुनाया था। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। और यह मोस्ट है। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनके प्राच्य विद्या विभाग कांकरोली से 186 तथा नाथ द्वारा पुस्तकालय से 367 पद मिले हैं। और इनके संबंध में कथन है, ये पूरे विरक्त और धन मान की इच्छा से कोसों दूर थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखते हैं चतुर्भुज दास को। चतुर्भुज दास और इनका जन्म हुआ 1530 ईस्वी जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र उत्तर प्रदेश। निधन हुआ 1585 ईस्वी में। इनके गुरु थे विठलनाथ और इनकी रचनाएं हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, हित जूको मंगल, कीर्तनावली, दान लीला, भक्ति प्रताप, द्वादश यश, मधुमालती टिप्पणी। द्वादश यश, भक्ति प्रताप व मधुमालती को डॉक्टर नगेंद्र वल्लभ संप्रदाय के चतुर्भुजदास की रचनाएं न मानकर राधा वल्लभ संप्रदाय वाले चतुर्भुजदास कायस्थ की रचना मानते हैं। चर्चित पंक्तियां। जसोदा कहाँ कहूँ हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मोह पे कहे कही न जात। अब देखते हैं कृष्णदास को। कृष्णदास, इनका जन्म हुआ 1496 ईस्वी चिलोतरा गुजरात में। निधन हुआ 1578 ईस्वी में और यह मोस्ट है। इन्होंने 1510 में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। ये कुशार्ग बुद्धि थे, अतः वल्लभाचार्य जी ने इन्हें मंदिर में प्रबंधन का कार्य सौंपा था। अपने साथियों के बीच में अधिकारी नाम से प्रसिद्ध थे कृष्णदास। इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर को बंगालियों के प्रभाव से मुक्त कराया था। विठलनाथ जी से अनबन होने पर बीरबल ने इन्हें बंदी बना लिया था। बाद में विठल नाथ जी ने ही इन्हें मुक्त कराया।
एक कुआं खुदवाते समय उसी में गिर जाने से इनकी मृत्यु हुई। और इनकी रचनाएं हैं जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। आलोचकों के मत। कृष्णदास की मातृभाषा गुजराती है, किंतु इनके पदों की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ पर पिता दिए गए हैं कि कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है। तो कुंभन दास का पुत्र है चतुर्भुज दास। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठलनाथ और विठलनाथ के पुत्र हैं गोकुलनाथ। और अब हम देखेंगे परमानंद दास को। परमानंद दास पूरे आ जाएंगे यहाँ पर, आ गए तो हम परमानंद दास को देखेंगे। परमानंद दास, इनका जन्म हुआ 1493 कन्नौज कान्या कुब्ज ब्राह्मण परिवार में। निधन हुआ 1572 ईस्वी में। गुरु हैं वल्लभाचार्य। काव्यसौष्ठव यानी काव्य कला की दृष्टि से सूरदास एवं नंददास के बाद ये अष्टछाप के तीसरे बड़े कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद वात्सल्य बाल लीला से संबंधित सबसे ज्यादा पद परमानंद दास ने ही लिखे। ये अष्टछाप के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने विष्णु के सभी 10 अवतारों का चित्रण किया है। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इनके पदों का संकलन परमानंद सागर नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें 835 पद हैं। और इनके बारे में कथन है, वात्सल्य में परमानंद दास की जो तन्मयता है वह सूर के समकक्ष ठहरती है और कहीं कहीं तो उनसे भी अधिक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। और अब हम देखेंगे गोविंद गोस्वामी को। गोविंद गोस्वामी का जन्म हुआ 1505 ईस्वी, ग्राम आंतरी, जिला भरतपुर, राजस्थान। निधन हुआ 1585 ईस्वी। गुरु हैं विठलनाथ। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनके 252 पद मिले हैं, जिनका प्रकाशन गोविंद स्वामी के पद नाम से करवाया गया है। विशेष तथ्य है इनके संबंध में, ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे बड़े कवि संगीतज्ञ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबारी गायक तानसेन ने इनसे भी संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। अकबर ने इनके किसी पद को पेड़ की ओट लेकर सुना था। इन्होंने गोवर्धन के महावन क्षेत्र के कदम्ब के कुछ वृक्ष लगाए थे। वह स्थान आज गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दिया गया है अष्टछाप के कवियों के पद, किसके पद कितने हैं वो यहाँ पर दिया गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। सूर सागर में है 4936 पद, सूर सारावली में है 1107 पद, साहित्य लहरी में 118 पद हैं। परमानंद सागर के पद हैं 835, गोविंद स्वामी के हैं 252, छीत स्वामी के हैं 200। कुंभन दास, इनके कुछ पद मिले हैं प्राच्य विद्या विभाग काकरोली से 186 पद मिले हैं और नाथ द्वारा पुस्तकालय से मिले हैं 367 पद। तो इस क्लास में इतना ही। हमारे अभी अष्टछाप के 2 कवि और रहते हैं, छीत स्वामी और सूरदास, उनको हम देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।